हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी नॉलेज जोन। आज हम लोग करने वाले हैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में केमिस्ट्री का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है वॉन डेर वाल फोर्सेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वी नो दैट देयर एग्जिस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ बोथ पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। देखिए, हम लोग जानते हैं कि जो पोलर हो या नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हो, उनके अंदर एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है। हर तरह के मॉलिक्यूल्स के अंदर एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है और यही जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये कहलाते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ठीक है, तो ये जो फोर्स होते हैं जो मॉलिक्यूल्स के अंदर लगते हैं वो कहलाते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, जो उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में होते हैं। दीज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वर फर्स्टली आइडेंटिफाई बाय वॉन डेर वाल्स। ये जो फोर्सेस थे सबसे पहले वॉन डेर वाल्स ने इनको आइडेंटिफाई किया था इन 1813 में, इसीलिए इनको हम वॉन डेर वाल फोर्सेस भी कहते हैं। सो आई होप इतना तो क्लियर हो गया होगा। बहुत ईजी सा है ये क्या कि मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई भी मॉलिक्यूल हो, चाहे वो पोलर हो चाहे वो नॉन पोलर हो, उनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में। यही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहलाता है और इन्हीं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को वॉन डेर वाल्स ने 1813 में डिस्कवर किया था, इसलिए इन्हें वॉन डेर वाल फोर्सेस भी कहते हैं। ठीक है, और ये एक तरह का वीक अट्रैक्शन फोर्स है। सो ये होता है एक वॉन डेर वाल फोर्सेस का इंट्रोडक्शन। अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ वॉन डेर वाल फोर्सेस। पर उससे पहले आपको यहाँ पे ये जो वर्ड आया है पोलर एंड नॉन पोलर, ये क्लियर होना चाहिए, क्योंकि आगे हम लोग जो टाइप्स पढ़ेंगे उसमें इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। देखिए, एक नॉर्मल लैंग्वेज में अगर मैं आपको बताऊँ तो पोलर वो हैं जिन पे आप प्लस एंड माइनस दोनों तरह का चार्ज डेवलप हो सकता है, और वह जबकि नॉन पोलर वो हैं जिन पे सिमेट्रिकली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ना कोई पॉजिटिव है ना कोई निगेटिव है। ठीक है, तो चलिए हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ वॉन डेर वाल फोर्सेस। सो हमारे पास बेसिकली 3 टाइप्स हैं। पहला है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, दूसरा है डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन, थर्ड है इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन, जिसको हम लंडन फोर्स भी कहते हैं। सो वन बाय वन अब हम सबके बारे में जानते हैं। पहला फोर्स है हमारा डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। देखिए, ये इंटरेक्शन किसके बीच में है? डाइपोल और डाइपोल के। अभी डाइपोल क्या होता है? देखिए, जिसमें प्लस माइनस दोनों चार्ज एक दूसरे के से कुछ डिस्टेंस पर होते हैं, उसको हम डाइपोल बोलते हैं। ठीक है, तो डाइपोल तो आपको क्लियर है क्या होता है, पढ़ चुके हैं पहले ही। पर ये इंटरेक्शन किसके बीच में वर्क करता है? ये वाला इंटरेक्शन जो डाइपोल डाइपोल है वो पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में वर्क करता है। पोलर मॉलिक्यूल्स मैंने आपको बताया जिसमें प्लस और माइनस दोनों हो सके। जैसे आप HCl ले लीजिए, H पॉजिटिव है, Cl निगेटिव, HF लेंगे तो H पॉजिटिव फिर F निगेटिव। तो इस तरीके से ये किस में बीच में वर्क करता है? पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में। सो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये वाला जो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है पोलर पोलर के बीच में लगेगा। डाइपोल इंड्यूस डाइपोल जो है वो पोलर और नॉन पोलर के बीच में लगेगा। और जो ये थर्ड वाला लंडन फोर्स है ये दोनों ही इसके मॉलिक्यूल्स कैसे होंगे? नॉन पोलर होंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, पर एक बता दिया मैंने आपको जिससे आगे के लिए आपको क्लियर रहेगा। फर्स्ट वाली लाइन क्लियर हो गई होगी कि दीज इंटरेक्शन एग्जिस्ट इन पोलर मॉलिक्यूल्स। पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में ये लगता है। अब पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? न्यूट्रल होते हैं और उनके पास एक परमानेंट डाइपोल होता है। ठीक है, उन पे प्लस माइनस दोनों हैं और न्यूट्रल हैं, उनके पास एक परमानेंट डाइपोल होता है। और एक किस तरह से बिहेव करते हैं? वो डाइपोलर मॉलिक्यूल की तरह वो बिहेव करते हैं। ठीक है, क्योंकि पोलर और पोलर इस तरह समझिए, दो पोलर मॉलिक्यूल हैं तो वो क्या कहलाएंगे? डाइपोलर मॉलिक्यूल है। फोर्स एग्जिस्ट बिटवीन पॉजिटिव एंड ऑफ वन डाइपोल एंड निगेटिव एंड ऑफ अदर डाइपोल। अब ये कैसे हुआ है, ये इसको हम डायग्राम के थ्रू समझते हैं। तो इसका डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगा, जैसे कि पॉजिटिव एंड मान लीजिए पहले मॉलिक्यूल का ये है, निगेटिव एंड जो है दूसरे मॉलिक्यूल का ये, इन दोनों के बीच में एक डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन फोर्स डेवलप हो जाएगा। जैसे ये फर्स्ट मॉलिक्यूल सेकंड, इस तरह के कई मॉलिक्यूल्स जुड़े हुए हैं आपस में, जिसका पहला जो सिरा है वो पॉजिटिव है और दूसरे वाले का जो निगेटिव सिरा है वो दोनों आपस में एक फोर्स के थ्रू अट्रैक्ट हो जाते हैं, जिसको हम डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन बोलते हैं। सो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम देखते हैं दूसरा टाइप। तो हमारा सेकेंड टाइप है डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन। ये इंटरेक्शन किसके बीच में लगता है? जैसे पहले मैंने आपको बताया, एक होगा हमारा नॉन पोलर मॉलिक्यूल और एक होगा हमारा पोलर मॉलिक्यूल। क्योंकि डाइपोल वर्ड जो आ रहा है वो पोलर के लिए आ रहा है और वहाँ दोनों तरफ डाइपोल डाइपोल यूज़ हुआ था, इसका मतलब दोनों पोलर मॉलिक्यूल हैं। यहाँ एक बार डाइपोल यूज़ हुआ है यानी कि एक पोलर है, और इंड्यूस डाइपोल यानी जिसमें हम इंड्यूस कर रहे हैं, डाइपोल को प्रेरित कर रहे हैं, वो है नहीं डाइपोल, उसे बनाया जा रहा है। तो इस तरह से ये फोर्स इन दोनों के बीच में लगता है। जैसे एक एग्जाम्पल के थ्रू, डिसोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कैसा है? नॉन पोलर है। ठीक है, और जो पोलर है वो कौन है? H2O वाटर पोलर मॉलिक्यूल है। इन दोनों के बीच में जो फोर्स वर्क करेगा वो क्या कहलाएगा? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन।
सेकेंड पॉइंट है परमानेंट डाइपोल ऑफ पोलर मॉलिक्यूल इंड्यूस डाइपोल इन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल नॉन पोलर मॉलिक्यूल बाय डिफॉर्मिंग इट्स इलेक्ट्रॉन क्लाउड। देखिए पोलर मॉलिक्यूल्स के पास एक परमानेंट डाइपोल है, उनका फिक्स डाइपोल है, तो वो जो उनके पास फिक्स डाइपोल है वो क्या करते हैं, जो दूसरा है जो कि नॉन पोलर है, ठीक है, नॉन पोलर जो है उसको भी अपनी तरह ही कर लेते हैं। किस तरह से करते हैं, देखिए ये लाइन यहाँ लिखी हुई है, परमानेंट डाइपोल ऑफ पोलर मॉलिक्यूल। पोलर मॉलिक्यूल्स के पास क्या है, परमानेंट डाइपोल है, वो क्या कर देता है, इंड्यूस्ड कर देता है डाइपोल किसके अंदर, जो दूसरा है हमारा नॉन पोलर मॉलिक्यूल जो कि पहले से न्यूट्रल है, उसके अंदर डाइपोल इंड्यूस कर देता है किस तरह से, इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स को डिफॉर्म करके। ठीक है, जैसे हम लोग पोलराइजिंग पावर में ही पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रॉन क्लाउड कैसे डिफॉर्म हो जाता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एक साइड में चलने लगते हैं और न्यूक्लियस दूसरी साइड में, तो इस तरह से उसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को वो डिफॉर्म करके उसको भी पोलर बनाने की कोशिश करता है, उसके अंदर भी डाइपोल बनाने की कोशिश करता है, जिसके वजह से उनके बीच में कंट्रैक्शन फोर्स अप्लाई हो जाता है, जिसको हम डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन बोलते हैं। इसको भी एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं। जैसे कि हमने अभी आपको बताया कि वाटर जो है एक पोलर मॉलिक्यूल है, तो हमने वाटर ले लिया। वाटर में देखिए ऑक्सीजन में पार्शियल नेगेटिव, H पे पार्शियल पॉजिटिव एंड H+ वाले H पे भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। दूसरा जो हमारा मॉलिक्यूल है जो कि नॉन पोलर है, उस पर चार्ज सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये जो डॉट डॉट आपको दिख रहा है सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है इस पर, मतलब इस पर अभी कुछ भी प्लस माइनस नहीं हुआ है, ये एकदम सीधा साधा बैठा हुआ है। थोड़ी देर बाद क्या होता है, ये जो माइनस है ये इसके इलेक्ट्रॉन को डिफॉर्म करना स्टार्ट करता है, यानी प्लस प्लस वाले जितने हैं वो एक साइड इकट्ठे हो जाएंगे और निगेटिव चार्ज अलग जगह इकट्ठा हो जाएगा। जिस तरह से यहाँ हुआ है, जो चार्ज है वो डिस्ट्रीब्यूटेड हो चुका है, यहाँ पॉजिटिव आ गया और यहाँ निगेटिव, इन दोनों के बीच में फोर्स पर वर्क करने लगेगा जो कि हमारा है इंड्यूस डाइपोल। यहाँ लिखा है इंड्यूस डाइपोल इन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के अंदर डाइपोल इंड्यूस हो चुका है। ठीक है, तो सेकंड वाला भी आपको समझ आया। थर्ड की तरफ चलते हैं। सो हमारा थर्ड टाइप है इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन। इंस्टेंटेनियस यानी कि जिसके अंदर एकदम अभी अभी उत्पन्न किया गया है, इंड्यूस्ड यानी अभी हमने पढ़ा जिसमें प्रेरित करते हैं। ये किसके बीच में एग्जिस्ट करता है, दोनों ही नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होंगे, जिससे N2 है, O2 है, Cl2 है। ज़्यादातर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स वो होते हैं जो सिमिलर होते हैं, जैसे कि N में भी N2 हैं, ऑक्सीजन में ऑक्सीजन 2 हैं, मतलब इन पर चार्ज नहीं ला सकते आप। ऑक्सीजन पे अगर आप तोड़ना चाहें तो क्या आप उसे HCl की तरह कर सकते हैं कि H पे पॉजिटिव और Cl पे माइनस, तो इस तरह से नहीं हो सकता, इसलिए हम इनको नॉन पोलर बोलते हैं। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में भी हो सकता है, या फिर जो मोनो एटॉमिक गैसेज हैं जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन वगैरह, इनमें भी एग्जिस्ट कर सकता है। सो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के पास परमानेंट डाइपोल नहीं है, पता चल गया है आपको, ये इतनी बार हम लोग ने अभी डिस्कस करा इसको। तो एक ऐसे मोमेंट पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस में भी कंसनट्रेटेड इन वन रीजन। कभी कभी ऐसा होता है एक कुछ क्षण के लिए ही जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है वो एक रीजन में इकट्ठी होना स्टार्ट हो जाती है। सो क्या होता है, जो मॉलिक्यूल है वो एक इंस्टेंटेनियस डाइपोल की तरह वर्क करने लगता है। ठीक है, वह अब जब ये इंस्टेंटेनियस डाइपोल बन चुका है तो ये क्या करेगा, दूसरे वाले नॉन पोलर मॉलिक्यूल को ही वैसे ही डाइपोल बनाएगा जैसे हमने इंड्यूस्ड वाले में पढ़ा था। तो बस यही लाइन लिखी है, व्हेन दिस इंस्टेंटेनियस डाइपोल कम्स क्लोजर टू अनदर नॉन पोलर मॉलिक्यूल द अदर मॉलिक्यूल डेवलप इंड्यूस्ड डाइपोल इन इट, उसके अंदर भी एक डाइपोल इंड्यूस्ड हो जाता है। उसके बाद दीज डाइपोल्स आर अट्रैक्टेड टॉवर्ड्स ईच अदर। अब ये दोनों डाइपोल एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होंगे, किसके द्वारा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के द्वारा। और इस फोर्स को हम किस नाम से जानते हैं, लंडन फोर्स के नाम से भी जानते हैं। अब इसको भी डायग्राम के थ्रू समझते हैं। जैसे कि ये हमारा एक ओरिजिनल डाइपोल है, इसके पास अभी कुछ नहीं है, ठीक है, चार्ज इसका इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। एक टाइम पर आकर क्या होता है, इसका चार्ज जो है वो एक रीजन में इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाता है, जिससे कि ये इंस्टेंटेनियस डाइपोल बन जाता है। जब ये इंस्टेंटेनियस डाइपोल बन जाता है तो ये अपने पास वाले नॉन पोलर मॉलिक्यूल को भी डाइपोल बना देता है, जिसको हम इंड्यूस डाइपोल बोलते हैं। सो ये इसका डायग्राम है, इसको भी इसके साथ आप बना लीजिएगा। सो वॉन डेर वाल्स फोर्सेस यहाँ कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ आ गया होगा, जिसके सारे टाइप्स भी हमने डिस्कस कर लिए हैं और इसका जो PDF है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।